नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से मॉर्निंग डोजी क्लास के साथ में मैं हाजिर हूं और जैसा कि अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात रही है, नॉर्मल यहाँ पे पढ़ाया जाता नहीं है। नॉर्मल आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। हम आपको वो चीज बताएंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अपडेटेड चीजें हम यहाँ पे बताएंगे और न्यू गाइडलाइन यहाँ पे आपको मॉर्निंग डोज की इस क्लास के अंदर देखने को मिलती है। और वैसा ही कुछ आज की क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे टीएनसी में जो क्लासें पढ़ाई जाती हैं वो एकदम अपडेटेड और एक्यूरेट चीजें पढ़ाई जाती हैं। और आज का टॉपिक जो है बच्चों, मॉर्निंग डोज की जो क्लास में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये टॉपिक है जो सवाल आपका हर साल उससे पूछा जाता है, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, उसके बिना हर एग्जाम अधूरी है। जैसे कि राधा बिन कृष्ण अधूरा है, वैसे जीसीएस स्कोर के बिना नर्सिंग की एग्जाम अधूरी है। और नोरसेट 5 और 4 में भी इससे सवाल आया था। पिछली नोरसेट में सवाल आया था कि जीसीएस से जो है वो मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है। तो वहां पे कुछ लोगों ने 5 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 0 किया। और उससे भी बेहतरीन चीजें आने वाले टाइम में क्या पूछी जा सकती हैं, आज उन सारी चीजों का निराकरण करेंगे। चलिए सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और सवाल जो है बच्चों, सवाल जो है हमारा जीसीएस स्केल से है, जीसीएस स्कोरिंग से है। और ये जो सवाल क्या बन गया है आपके सामने वो आप पढ़ेंगे। और सवाल ये बच्चों, यू आर असेसिंग ए पेशेंट्स ग्लासगो कोमा स्केल। आप एक पेशेंट है, उस पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल आप स्कोर कर रहे हैं या असेसिंग कर रहे हैं। जीसीएस स्कोर जो है आप कर रहे हैं और स्केल के ऊपर स्कोर बना रहे हैं एट द बेड साइड पे। What is the patient's score based on these findings? देखिए, as a nursing officer in emergency condition आप क्या कर रहे हैं, जीसीएस स्कोरिंग किसी कर रहे हैं, जीसीएस प्लॉटिंग किसी पेशेंट की कर रहे हैं। और अब आपके सामने कुछ फीचर्स आएंगे, कुछ फाइंडिंग आएंगी पेशेंट की निकल के, और आपको ये बताना है कि ये जो पेशेंट है इसका जीसीएस स्कोर जो है वो सर इतना है। तो अब आप इस सवाल देखेंगे बच्चों, और सवाल में जैसा कि मैंने बताया कि हर सवाल के अंदर की पॉइंट जरूर होता है जो आपको उस सवाल के अंत तक लेके जाता है, सही आंसर तक आपको लेके जाता है। और यहाँ पे की पॉइंट क्या है इस चीज पे नजर हम बनाएंगे। और सवाल देखिए बच्चों, व्हेन यू अराइव टू द पेशेंट्स बेड साइड, जब आप पेशेंट के बेड साइड अराइव करते हैं, द पेशेंट्स आईज आर क्लोज्ड, कि पेशेंट की जो आईज है क्लोज है, बट दे ओपन व्हेन यू स्पीक टू द पेशेंट। जब आप पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट की आंखें बंद है, पेशेंट सो रहा है, पर जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट की जो आंखें हैं वो ओपन होती हैं। अब आपको अंदाज लगाना है कि कौन सा जीसीएस का पैरामीटर आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, द नर्स कैन नॉट असेस बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, कि नर्स जो है, जो इंडिया में अब जो प्रचलन का जो नाम नर्सिंग ऑफिसर, आप अधिकारी जो आप बन गए हैं, तो नर्सिंग अधिकारी जो है वो क्या असेस करता है बच्चों, कि पेशेंट जो है उसका वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो असेस नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट जो है वो हेड इंजरी के साथ में आया या ट्रोमा के साथ में आया है, और वो जो पेशेंट है वो इंट्यूबेटेड है, यानी पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर है। तो वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो पेशेंट बोल नहीं पाएगा, क्योंकि इंट्यूबेशन कर देते हैं। ईटी ट्यूब जो है अगर ट्रे के अंदर फंस जाएगी तो आप कैसे बोल पाएंगे, ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। और पेशेंट जो है बोल नहीं पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो आप जीसीएस स्कोर पे क्या करने वाले हैं, लगाइए जरा अपना दिमाग, सोचिए जरा। बिकॉज द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड, इन एडिशन द पेशेंट कैन नॉट ओबे ए मोटर कमांड, यानी कि आपको आई का रिस्पॉन्स आपको मिल गया, वर्बल रिस्पॉन्स आपने चेक कर लिया है, आपको मिला नहीं मिला वो आगे की बात है, पर आपने अपनी कोशिश पूरी की। और अब जो पेशेंट है वो उसका मोटो रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है। और मोटो रिस्पॉन्स में क्या बच्चों, इन एडिशन द पेशेंट कैन नॉट ओबे ए मोटर कमांड, पेशेंट जो है वो मोटर कमांड ओबे नहीं कर पाता। देयरफॉर व्हेन यू अप्लाई ए सेंट्रल स्टिमुलस, पेशेंट ने ओबे मोटो रिस्पॉन्स जो है उसका ओबे किया नहीं। आपने बोला हाथ को ऊपर उठाओ, जीभ को बाहर निकालो, पेशेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने मस्ती में चुल है। और अब आप आगे क्या करेंगे, वो ऐसा पेशेंट ने क्या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल स्टिमुलस आप क्या करेंगे बच्चों, उसके अंदर प्रेशर करेंगे। द पेशेंट फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टिमुलस,
कि पेशेंट के जैसे ही आप सेंट्रल स्टिमुलस डालते हैं तो पेशेंट क्या करता है, उस स्टिमुलस से दूर भागता है। यानी दो रेस्पॉन्स हो सकते हैं जब आप स्टिमुलस उस पेशेंट के ऊपर लगाएंगे। या तो पेशेंट क्या करेगा बच्चों, या तो देखिए आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आती है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे लड़के उसको खुद हटा दीजिए, या आप अगर कायर है, आपकी स्थिति जो है वो अगर कमजोर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज से क्या करेंगे बच्चों, भागेंगे। तो पेशेंट में यहाँ पे दो चीजें करेगा, या तो उस पेशेंट क्या करेगा बच्चों, उस स्टिमुलस को रिमूव करेगा, या फिर दूसरा क्या है, पेशेंट क्या करेगा, विड्रॉवन करेगा। और विड्रॉवन क्या कब करता है पेशेंट, जब वो दूर कर नहीं पाता। तो वो ये और भी ज्यादा बुरी कंडीशन है। तो सवाल जो है जीसीएस स्कोर से बहुत शानदार सवाल है, और ट्रिक जो यहाँ पे घुसी है, देखिए आप नॉर्मल सवाल से ही कर सकते हैं, मुझे इस चीज का पता है। ट्रिक यहाँ पे क्या घुसी है, हो सकता है आने वाले टाइम यहाँ इंटरमीडिएट पेशेंट दिया हो, यहाँ आने वाले टाइम पे दिया हो कि पेशेंट को क्या है, वो इंजरी हो चुकी है, आई इंजरी है, पेशेंट को स्वेलिंग है, तो पेशेंट का आई रिस्पॉन्स जो है आप चेक कर नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन है जीसीएस स्कोर जो है 8 है आपका, और E3V1M4 यहाँ पे दिया गया है। बी ऑप्शन ये है कि जीसीएस जो है वो 7T है, और E3VT और M4 है। अब आपको पता चलेगा T यहाँ पे क्या होता है, P यहाँ पे क्या होता है, इन चीजों का पता चलेगा। जीसीएस स्कोर जो है वो 9 है, E3 है, V1 है, M4 है। यानी पेशेंट ने वर्बल रेस्पॉन्स कोई नहीं दिया इंट्यूबेशन की वजह से, तो क्या आप उसको V1 देने वाले हैं, ये इस सवाल में दिया गया। और डी जो है जीसीएस स्कोर जो है वो 6T है, E3 है, VT है और M3 है। ये आपके पास में ऑप्शन है बच्चों। अब एक बार नजर घुमा लेते हैं जीसीएस स्कोर की तरफ, और ये जो जीसीएस स्कोर है वो आज की दुनिया में बन चुका है जीसीएस -P स्कोर। क्या बन चुका है बच्चों, एक आप डेली पढ़ते हैं जीसीएस स्कोर, और अब ये जो बन चुका है बच्चों, कहीं कहीं बन चुका, आपका सवाल जो आएगा वो जीसीएस से आएगा, और अब जो बन चुका है वो क्या बन चुका है, जीसीएस -P। इस स्केल का जो अपडेटेड जो नाम आ चुका है वो क्या आ चुका है, जीसीएस -P। और इसका मतलब क्या होता है, जीसीएस का स्कोर जो भी आएगा उसमें P का मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। यानी कि यहां पे जो नया पैरामीटर जुड़ा है जीसीएस स्कोर में, ईवीएम के बाद में जो नया जो पैरामीटर जुड़ा है, नया इंडिकेटर जो जुड़ा है वो क्या है बच्चों, आपका प्यूपिलरी रेस्पॉन्स जुड़ा है। और ये जो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स है इसकी मैक्सिमम नंबरिंग कितनी होती है बच्चों, मैक्सिमम नंबरिंग इसकी क्या होगी, 2 होती है, और मिनिमम जो नंबरिंग होती है बच्चों वो कितनी होती है, इसकी 0 होती है। क्या होती है, 0। जितनी ज्यादा नंबरिंग होगी उतना ही पेशेंट के लिए क्या होगा बच्चों, नुकसानदायक यहाँ पे होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। अब हम आगे जीसीएस के बारे में देखेंगे। अब मैं अगर आपको एक सवाल पूछना चाहूं कि जीसीएस स्कोर है तो सही आपकी दुनिया में, ये स्केल या स्कोर आप करते तो है, पर ये जो स्कोर है या ये जो स्केल है बच्चों, ये आखिरकार है क्या, ये किस काम में आती है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं बच्चों, क्या ये जीसीएस स्कोर है, क्या ये डायग्नोस्टिक स्कोर है बच्चों, क्या ये डायग्नोस्टिक स्कोर है बच्चों, क्या ये आपका बच्चों प्रोग्नोस्टिक स्केल है बच्चों, प्रोग्नोस्टिक स्केल है। और एक और अगर आप पूछ लूं बच्चों, क्या ये जो स्कोर है ये स्कोर सीवियरिटी स्कोर है, सीवियरिटी स्कोर है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई जीसीएस स्कोरिंग आप कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो वो जो स्कोरिंग जो आप कर रहे हैं उससे आपको पता क्या चलेगा, क्या आप उससे डायग्नोसिस का पता चलेगा आपको, क्या आप उससे प्रोग्नोसिस का पता चलेगा कि प्रोग्नोसिस पेशेंट का कैसा रहेगा, और क्या आपको उस पेशेंट के अंदर सीवियरिटी का पता चलेगा। तो अगर ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस तरीके का पैरामीटर है, तो याद रखना जीसीएस स्कोर जो है वो डायग्नोस्टिक टूल नहीं है बच्चों। क्या है, डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। डायग्नोस्टिक टूल हेड इंजरी या कोमा वाले पेशेंट में दूसरे हमें अल्टरनेटिव खोजने हैं। यहां पे जीसीएस स्कोर इसलिए चेक किया जाता है बच्चों, देखिए हमें पता है हेड इंजरी हुई है तभी तो पेशेंट आया है, तो डायग्नोस्टिक टूल ये कभी भी नहीं हो सकता। जीसीएस स्कोर जो वो क्या होता है बच्चों, ये प्रोग्नोस्टिक भी मैं इसको मान सकता हूं, और सीवियरिटी स्केल इसको बोलते हैं। यानी कि जीसीएस का मतलब क्या हो बच्चों, सीवियरिटी चेक करने के लिए जीसीएस स्कोर को कंडक्ट किया जाता है, या प्रोग्नोसिस के लिए। क्योंकि देखिए जितने ज्यादा नंबर होंगे इसका मतलब क्या है बच्चों, सीवियरिटी जो है वो क्या है, कम है। और जितने कम नंबर होंगे इसका मतलब क्या हुआ, सीवियरिटी इसकी ज्यादा है।
और प्रोग्नोसिस के साथ में भी वैसा ही करते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर जो है वो अपर साइड आता है, अगर 12 से अपर साइड है, इसका मतलब पेशेंट में क्या है, माइल्ड इंजरी है, और वहां पे क्या होता है, प्रोग्नोसिस क्या होगा, इसका बेस्ट होगा। वहीं अगर आपका पेशेंट का जीसी स्कोर है वो 3 के आसपास है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो वाकई में बहुत पुअर है, पेशेंट बहुत डीप कोमा में है, या पेशेंट अबाउट टू डेथ है। तो आपको प्रोग्नोसिस का भी पता चलता है और पेशेंट की सीवियरिटी का भी पता चलता है। डायग्नोस्टिक टूल जीसीएस स्कोर नहीं है। जीसीएस स्कोर के बारे में पिछली बार जो सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, बहुत आसान सवाल आया था, पर उम्मीद मत करिए कि आने वाले टाइम में वैसे सवाल पूछे जाएंगे। पिछली बार ये सवाल पूछा गया था कि जीसीएस स्कोर जो है उसका मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है। हालांकि देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग जब एग्जाम देते हैं और पेपर जब बाहर निकल के आता है ना बच्चों, तो हमें तो पेपर जब निकल के आता है तो उस पेपर को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हालांकि सीनियरिटी उस सवाल का कुछ अलग ही होता है और बाहर आके पता चलता है कि जीसीएस स्कोर उसका माइनस मिनिमम नंबर पूछा था। तो हालांकि वहां पे परसेप्शन अलग होता है, पर बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्वेश्चन ये था कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है या मिनिमम जो स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए, तो वो -3 होता है, सॉरी 3 होता है। और मैक्सिमम जो है देखिए जीसीएस स्कोर है वो कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता, और जीसीएस स्कोर जो है वो कभी भी 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसकी रेंज होती है। अब ये रेंज किन चीजों से मिलकर बनी होती है वो आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां देखेंगे बच्चों, जो मैंने बताई थी आपको एक बात है कि ये जो स्कोर है वो जीसीएस माइनस पी स्कोर बन चुका है, और पी जो नया इंडिकेटर यहां पे आया, ये पी इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स के लिए ये जाना जाता है। और प्यूपिलरी रेस्पॉन्स में क्या होगा बच्चों, ये अनरेस्पॉन्सिव प्यूपिल का स्कोर होता है। क्या होता है, अनरेस्पॉन्सिव प्यूपिल का स्कोर होता है। और ये अनरेस्पॉन्सिव प्यूपिल कौन सी होती है बच्चों, अब देखिए अगर बोथ प्यूपिल्स आर अनरेस्पॉन्सिव, देखिए एक आंख के लिए एक नंबर देना है, बोथ आईज आर अनरिस्पॉन्सिव है, तो वहां पे आप जो नंबर देंगे बच्चों वो 2 नंबर उस पेशेंट को देंगे। तो जितनी ज्यादा प्यूपिलरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, जितने ज्यादा नंबर होंगे इसका मतलब सीवियरिटी वहां पे ज्यादा है। तो यार क्या करेंगे बच्चों कि बोथ प्यूपिल्स अगर अनरेस्पॉन्सिव है 2 नंबर देंगे, अगर 1 आईज अनरेस्पॉन्सिव है वहां पे 1 नंबर देंगे, और अगर यहां पे अगर दोनों आई जो है और एक, और या फिर यहां पे देखिए दोनों आई अनरेस्पॉन्सिव हो सकते हैं, 2 नंबर आएंगे, एक आई अनरेस्पॉन्सिव है 1 नंबर आएगा, और कोई भी आई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों आई रेस्पॉन्सिव है, तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, बोथ रेस्पॉन्सिव अगर है तो यहां पे क्या होगा, बोथ रेस्पॉन्सिव है तो यहां पे क्या होगा बच्चों, 0 नंबर आएगा, 0 नंबर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे जीसीएस स्कोर में आपको क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलेगा, अगर 13 जो है उस पेशेंट का क्या आएगा बच्चों, जीसीएस स्कोर है, और जीसीएस माइनस पी की प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, जीसीएस यानी 13 माइनस, और दोनों आई जो है अगर वो अनरेस्पॉन्सिव है तो 2 नंबर यहां पे आएंगे और माइनस करना है, तो 13 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों, आपका 11 स्कोर आएगा। तो उस पेशेंट की सीवियरिटी यहां पे बढ़ती है। ये नया इंडिकेटर इसके अंदर जोड़ा गया। हो सकता है आपको पुराने वाले जीसीएस से सवाल पूछे जाए, हो सकता है आपको नए वाले जीसीएस से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां पे एक और नई चीज बताता हूं, या फिर आपने देखा होगा पर बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा। जीसीएस स्कोर में अब मुझे बताइए कि बच्चों अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और आप अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं दे पाते हैं, या आप सेंटर पे पहुंच नहीं पाते, या आप परमिशन लेटर जो आपका वो घर भूल जाते, किसी भी कारण की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते, तो क्या हम आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आप फेल हुए? आपको क्या बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि आप फेल हो गए? तो आप यहां पे हम क्या बोलेंगे, आप फेल नहीं हुए हैं, आपने क्या हुआ, वो अटेंड ही नहीं किया, एग्जाम में क्या थे, आप अब्सेंट थे। तो अब्सेंट होने को दोनों प्रोबेबिलिटी यहां पे है, हो सकता है आप वहां पे एग्जाम को करेक्ट भी कर पाते, और हो सकता है आपने एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाते। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अगर जीसीएस स्कोर में 3 टाइप के आपके पैरामीटर होते हैं, और 3 पैरामीटर कौन से होते हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं ई, वी और
एम इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन जो होती है वो वाली नहीं है। यहां पे क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, ई फॉर क्या होता है बच्चों, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स यहां पे होता है, लिख भी देता हूं छोटा सा, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। वी फॉर क्या होता है बच्चों, वर्बल रिस्पॉन्स यहां पे होता है, क्या होता है, वर्बल रिस्पॉन्स यहां पे होता है। और एम फॉर क्या होता है बच्चों, मोटर रिस्पॉन्स यहां पे होता है। अब अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि बेस्ट पैरामीटर ऑफ या फिर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जीसीएस स्केल, तीनों पैरामीटर से बेस्ट इंडिकेटर कौन सा, अगर ये सवाल पूछा जाए तो यहां पे आपको राइट आंसर जो करना बच्चों वो कौन सा आप राइट आंसर करेंगे, क्योंकि मोटर रिस्पॉन्स जो है ये क्या बच्चों, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जीसीएस स्कोर। जीसीएस स्कोर में बेस्ट इंडिकेटर जो आपका आएगा वो कौन सा होता है बच्चों, कौन सा होता है, मोटर रिस्पॉन्स यहां पे होता है। अब वो जो चीज आपको बता रहा था, अगर यहां पे बच्चों ऐसा पूछा जाए कि आई एक पेशेंट के पास में आप जा रहे हैं और जैसा सवाल में हमारे दिखाया गया था कि पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड है, तो इंट्यूबेटेड पेशेंट का आप क्या कर पाए, वर्बल एग्जामिनेशन नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, या फिर मैं बोलूं कि मैं आई रिस्पॉन्स चेक करने गया, पेशेंट की आई इंजरी है या आई में स्वेलिंग है और वो पेशेंट जो है वो फिजिकल ट्रोमा की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से वो पेशेंट चाहता है पर वो आंख खोल ही नहीं पा रहा, तो क्या वो जीसीएस स्कोर में क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आए, पेशेंट अगर वर्बल रिस्पॉन्स हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे, क्या पता इंट्यूबेटेड नहीं हो पेशेंट तो वो बोल पाए, पर पेशेंट क्या है, इंट्यूबेटेड है, पेशेंट को अगर सेडेशन दिया है तो क्या मोटर रिस्पॉन्स उसका चेक कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर आई में स्वेलिंग है या वर्बल रिस्पॉन्स में स्वेलिंग है तो हम क्या करेंगे बच्चों, वी के आगे हम नंबरिंग नहीं देंगे, एक नंबर कभी भी नहीं देना कि इंट्यूबेटेड कर दिया या आंख बंद है तो एक नंबर देते हैं, एक नंबर नहीं देना। वहां पे क्या करना बच्चों, आपको वहां पे छोटा सा एन और टी लिखना है, वी के साथ में एन और टी लिखूंगा, और एन टी का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट टेस्टेबल। क्या होता है बच्चों, इस एन टी का मतलब क्या होता है, नॉट टेस्टेबल, नॉट टेस्टेबल। अब यहां पे इस सवाल की थोड़ी थोड़ी कहानी आपके पास में क्लियर हो गई होगी कि इसमें आखिरकार होता क्या है। अब देखिए वहां पे क्या होगा, अब हम अपने जीसीएस स्कोर की तरफ चलते हैं और जीसीएस स्कोर में आखिरकार हमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है, हमें क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है, वो चीजें एक बार हम देखते हैं बच्चों। और ई फॉर आई रिस्पॉन्स देखेंगे बच्चों, आई का रिस्पॉन्स देखें, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे कितना होता है, तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स जो होता है बच्चों, इसका मैक्सिमम जो नंबर होते हैं बच्चों वो कितने दे सकते हैं हम, 4 इसके मैक्सिमम नंबर होते हैं, और मिनिमम जो होता है वो 1 नंबर तो हमें हर कंडीशन में देना ही देना है। विजिबल है, ओके। मैक्सिमम 4 नंबर देना है, 1 नंबर हमें देना देना। अब आई रिस्पॉन्स चेक करने में क्या होगा बच्चों, अगर पेशेंट जो है वो, आप पेशेंट के बेड साइड गए और आपने देखा कि पेशेंट जो है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कभी लाइट की तरफ देख रहा है, कभी एसी की तरफ देख रहा है, कभी फ्रिज कूलर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में 4 नंबर कब देंगे बच्चों, जब पेशेंट क्या करेगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग होगी। आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है, रिफ्लेक्स के साथ में उसकी आई ओपनिंग है, वहां पे 4 नंबर देने हैं। अब आप पेशेंट के बेड साइड गए बच्चों, बेड साइड गए, पेशेंट को आपने देखा पेशेंट है वो आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आंखें बंद है उसकी, और आप जाके बोलते हैं आपका नाम क्या है। अगर आप ये चीज उससे पूछते हैं तो आपने क्या बोला बच्चों, पेशेंट ने क्या किया, आपने वर्बल कमांड दी और पेशेंट ने क्या किया, उसने रिस्पॉन्स दिया, वर्बल रिस्पॉन्स, सॉरी, आपने पेशेंट को बोला कि आपका नाम क्या है और पेशेंट आंखें खोलता है, हम आई रिस्पॉन्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सॉरी वर्बल नहीं पढ़ रहे, पेशेंट को आपने वर्बल रिस्पॉन्स दिया, पेशेंट को बोला आपका नाम क्या, पेशेंट अगर उस कंडीशन में आई ओपन कर रहा है तो वहां पे कितने स्कोरिंग देंगे, 3 नंबर यहाँ पे देते हैं। तो बच्चों अगर वर्बल आप अगर वहां पे हो रहे हैं, वर्बल आप अगर आप हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, पेशेंट को 3 नंबर देने हैं। अब अगर आप गए पेशेंट के पास में, ना पेशेंट का स्पॉन्टेनियसली कोई मूवमेंट है आइज का, ना पेशेंट है वो साउंड के लिए बोल सकता है, वर्बल के साथ में उसको साउंड भी बोल सकते हैं बच्चों, साउंड के साथ में ओपनिंग नहीं है। अब आप उस पेशेंट को क्या करेंगे, उस पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देंगे आप। अब पेनफुल स्टिमुलाई अगर यहां पे देंगे बच्चों, और पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में आई ओपनिंग है, विद पेनफुल स्टिमुलाई, विद
पेनफुल स्टिमुलाई। अगर उस पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में अगर पेशेंट जो है वो आई ओपनिंग अगर उस पेशेंट की है, वहां पे आपको कितने नंबर देना है? 2 नंबर देना है। और पेशेंट किसी भी कंडीशन में आप कितना भी पेन दे दीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, पेशेंट का कोई आई ओपनिंग रिस्पॉन्स नहीं, तो वहां पे नो रेस्पॉन्स को आपको क्या करना है बच्चों? नो रेस्पॉन्स को सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर आपको देना है। तो मिनिमम नंबर 1 है और मैक्सिमम नंबर 4 है। अब देखिए, मैंने एक चीज बात की थी आपसे कि पेन रेस्पॉन्स की या पेनफुल स्टिमुलाई की बात की थी। तो जीसीएस स्कोर जब हम करते हैं तो 2 टाइप के पेन स्टिमुलस अपन देते हैं। देखिए, पेन स्टिमुलस जो होंगे बच्चों जीसीएस स्कोर में, पेन स्टिमुलस जो होंगे बच्चों, पेन स्टिमुलस जो है वो कितने टाइप के होंगे? 2 होंगे। या तो हम बच्चों क्या करेंगे, उस पेशेंट को सेंट्रल स्टिमुलाई देंगे, या उसको क्या देंगे बच्चों? पेरिफेरल स्टिमुलाई देंगे। क्या देंगे बच्चों? पेरिफेरल स्टिमुलाई देंगे। अब ये सेंट्रल स्टिमुलाई जो होता है बच्चों, इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? सेंट्रल स्टिमुलाई में 2 चीजें आती हैं, और 2 चीजें कौन सी आएंगी बच्चों? पुराने टाइम पे 3 चीजें आती थी, अब जो है वो 2 चीजें कर दी है, 1 चीज को घटा दिया है। अब सेंट्रल स्टिमुलाई में क्या होगा बच्चों? सेंट्रल स्टिमुलाई में अब 2 ऑप्शन आपके पास में, या तो आप ये कर सकते हैं कि उस पेशेंट की ट्रेपेजियस जो मसल है, ट्रेपेजियस मसल जो है उसको आप क्या करेंगे? स्क्वीज करेंगे। आप क्या करेंगे? ट्रेपेजियस मसल को स्क्वीज कर लीजिए, या फिर आपके पास में क्या करोगे बच्चों? आप सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर लगा दीजिए, सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर लगा दीजिए। आपके पास में 2 ऑप्शन है बच्चों सेंट्रल स्टिमुलाई में। एक सेंट्रल स्टिमुलाई एक और होता था, पर उसको हटा दिया गया है, करंटली उसका यूज नहीं होता था। और पुराने टाइम पे क्या होता था? एक सेंट्रल स्टिमुलाई क्या होता था बच्चों? सेंट्रल स्टिमुलाई क्या होता था? वो होता था बच्चों, वो क्या होता था? एक्सटर्नल रब होता था बच्चों, कि पेशेंट को क्या करते थे? ऐसे करके चेस्ट में करते थे। हालांकि आज भी कुछ लोग जो हैं वो इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं कि सेंट्रल स्टिमुलेशन है वो पेशेंट को देते हैं पेन के लिए, पर वो नहीं देना होता। वो है वो बंद कर दिया। और वो बंद क्यों कर दिया बच्चों? क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों? पेशेंट में ब्रूजेज वहां पे डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं? ब्रूजिंग हो जाती है, ब्रूजिंग पेशेंट के अंदर हो जाती है, ब्रूजेज वहां पे हो जाते हैं। यानी पेशेंट में वहां पे क्या होता है? ब्लड टाइप इलेक्ट हो जाता है, वहां पे मार्क्स बन जाते हैं। तो एक्सटर्नल रबिंग जो है वो बंद कर दी सेंट्रल स्टिमुलस में। 2 अभी प्रेजेंटली है, ट्रेपेजियस स्क्वीज है और सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर देते हैं। अब इनमें से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जब अगर आपको पेनफुल स्टिमुलाई किसी पेशेंट को देना है जीसीएस स्कोर के टाइम पे, तो पेनफुल स्टिमुलाई में क्या करना है बच्चों? पेनफुल स्टिमुलाई में आपको ये चीज करनी है कि सबसे पहले आप कौन सा रिस्पॉन्स उसमें दोगे, या सबसे पहले कौन सी जो लोकेशन है, कौन सी साइट है, उसको आप पेनफुल दोगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको ट्रेपेजियस स्क्वीज करना है। ट्रेपेजियस मसल जो है बच्चों, मसल जो है उसको स्क्वीज करना है। और इसका टाइमिंग कितना होता है? अगर आपको पूछे कि ट्रेपेजियस आप स्क्वीज करोगे तो कितना टाइम होता है, तो दोनों सेंट्रल स्टिमुलस जो है उनको कितने बच्चों? 10 सेकंड का अपने पास में पेनफुल स्टिमुलाई का टाइम होता है। और क्या करते हैं बच्चों? और कितना देना है ये आप देख लिए। ये चीजें आपको टेंशन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में मिलने वाली हैं, और कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। ट्रेपेजियस मसल को स्क्वीज करते हैं फॉर 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद में क्या होगा? इस मसल के साथ में क्या होगा बच्चों? इसको हमें होल्ड कितना करना है। ट्रेपेजियस मसल्स कौन सी होती हैं आपकी? ये यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि बचपन में आपके साथ में ऐसा होता था कि पीछे से कोई आके और ऐसे आपके ट्रेपेजियस मसल यहाँ से शोल्डर के ऊपर क्या करते थे? दबा देते थे, और आपको क्या होता था? तगड़ा पेन होता था। उसको क्या बोलते हैं? वो ट्रेपेजियस मसल होती है, वो ट्रेपेजियस स्टिमुलस होता है जो सेंट्रल स्टिमुलाई के अंदर आता है। 10 सेकंड के लिए उसको प्रेस करना है, स्टार्टिंग में जेंटली धीरे धीरे दबाना, और जब आपकी 10 सेकंड पूरी हो जाती है या 10 सेकंड के आसपास हो, तब उसको थोड़ा फोर्सफुल आपको पेन देना है। अब इसको प्रेस कितना करते हैं? तो बच्चों 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसको 2 इंच तक आपको दबाना है। यानी कि लगभग इतना आपको उसको बल्क में लेके दबाना है। ये आपकी साइज थी, ये आपका टाइमिंग था। अब सबसे पहले आपको ट्रेपेजियस करना है। दूसरा नंबर का क्या है बच्चों? देखिए, सबसे पहले क्यों देते हैं? क्योंकि ये क्या आपका ज्यादा सेंसिटिव एरिया नहीं है। अगर आप और सुप्रा ऑर्बिटल नोच के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पे 2 नंबर पे जो आपको करना है वो बच्चों कौन सा करना है? सुप्रा ऑर्बिटल जो प्रेशर है, सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर है वो ट्रेपेजियस मसल स्क्वीज के बाद में करना है। और ये भी कितना बच्चों? 10 सेकंड के लिए करते हैं, 10 सेकंड के लिए करते हैं। और ये जो कंडीशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कब? जब पेशेंट में क्या होता है बच्चों? मल्टीपल फेस इंजरी जो होती है, मल्टीपल फेस इंजरी वाले जो पेशेंट होते हैं
उसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये क्या है बच्चों आपका, आप हाँ जो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलाई है। अब अगर एक चीज और मैंने बताई थी, एक होता है आपकी पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये जब आपको देना तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कहते हैं पेरिफेरल फिंगर नेल जो होती है, फिंगर नेल पेड जो होते हैं बच्चों, आई होप आपको ये दिख रहे होंगे। फिंगर नेल पेड जो होते हैं, ये फिंगर नेल पेड होते हैं, इनको प्रेस करते हैं, या तो आप डायरेक्टली उंगली से करते हो, या आपको याद है बचपन में क्या होता था आपके साथ में, आपके टीचर आते थे स्कूल में और आपके ये जो फिंगर जो होती थी इनके बीच में पेन को लाते थे, और पेन को लाके यहाँ पे उसको दबाया करते थे। तो ये क्या आपका पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई है। और यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट के साथ में, पेशेंट यहाँ पे पेन होता है, और ये जो चीज है ये किस चीज को इंडिकेट करती है बच्चों, स्पाइनल कोड इंजरी को अगर आपको इवाल्युएट करना हो तो क्या करते हैं, पेरिफेरल पेन स्टिमुलस आप यूज करते हैं। ये किस चीज के लिए बच्चों, स्पाइनल कोड इंजरी के लिए। किस चीज के लिए, स्पाइनल कोड इंजरी के लिए ये आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये आपका क्या होगा, पेनफुल स्टिमुलस की बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, आगे बात करेंगे तो क्या होगा, हम पढ़ रहे थे आई रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स आपने देख लिया होगा। अगर आई रेस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल है तो आप क्या लिखेंगे, ENT, छोटा NT लिखे यहाँ पे लिखेंगे। ये इसका मतलब क्या होगा कि आंख जो है वो किसी कारणवश ओपन पेशेंट की नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे ये आई का रेस्पॉन्स रहेगा। वर्बल का रेस्पॉन्स रहेगा बच्चों, वर्बल रेस्पॉन्स जब आप चेक करेंगे तो वर्बल रेस्पॉन्स में मैक्सिमम जो नंबरिंग होगी आपकी कितनी होगी, 5 होगी। और 5 नंबर का मतलब है कि पेशेंट का जो वर्बल रेस्पॉन्स जो है वो क्या बच्चों, अच्छा है। तो 5 नंबर, और मिनिमम जो नंबरिंग होगी वो कितनी होगी, 1 नंबर इसकी मिनिमम नंबरिंग होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्बल रेस्पॉन्स में क्या करते हैं बच्चों, जब आप पेशेंट के पास में जाते हैं तो पेशेंट क्या करता है, अगर आपको वो वर्बल रेस्पॉन्स देता है प्रॉपर, जब आप टॉक व्हेन टॉक्ड, यानी टॉक व्हेन टॉक्ड करता है, जब आप पेशेंट को बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, तो पेशेंट बोलता है कि मेरा नाम विकास है, तो वहां पे क्या होगा, पेशेंट को कितने नंबर देते हैं, वहां पे 5 नंबर देते हैं। ये कब होता है बच्चों, जब प्रॉपर पेशेंट क्या होता है बच्चों, ओरिएंट होता है टाइम प्लेस और पर्सन के साथ में। जब वो ओरिएंट होता है कि हाँ, उसको बोलते हैं आप कैसे हैं, तो बोलते हैं मैं सर अच्छा हूं और ये टाइम हो रखा है, आप उससे पूछेंगे तो वो सारी चीजें आपको बताएगा, यानी प्रॉपर वेल कम्युनिकेशन आप कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे कितने नंबर देंगे बच्चों, 5 नंबर यहाँ पे देने हैं। अब यहाँ पे पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो वहां पे क्या करेंगे, पेशेंट अगर इंट्यूबेटेड है तो आपको पता ही नहीं ना पेशेंट कितना वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, पेशेंट बोल पाएगा या नहीं पाएगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे VNT, देखिए कई जगह ये भी लिखा होगा बच्चों, V और T ऐसे भी वहां पे लिखा होगा। पानी थोड़ा सा मेरे पास है नहीं, आप 2 मिनट का मैं हाइड्रेट हो चुका हूँ, हालांकि थोड़ा सा गले की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ थोड़ा, तो हाइड्रेट मेरे को टाइम टू टाइम होना पड़ता है। और ये हाइड्रेशन होने के बाद में अब हम अपनी वापस से कंटिन्यू करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वर्बल रिस्पॉन्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर ओरिएंट है तो क्या करना है, 5 नंबर उसको मिलेंगे। अब अगर पेशेंट है वो बच्चों क्या है, सॉरी पेशेंट जो है अगर बच्चों कंफ्यूज्ड है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, मैं कहां हूं क्या कर रहा हूं, पेशेंट बात कर रहा है पर कंफ्यूज्ड है, क्या कर रहा है बच्चों, कंफ्यूज्ड है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो सही सी बात आपसे नहीं कर पा रहा। अब इस पेशेंट को कितने 4 नंबर आप देंगे। अगर जो बच्चों में
3 नंबर कब देंगे इसमें, अगर पेशेंट जो है वो क्या करता है बच्चों, इनएप्रोप्रिएट वर्डिंग यहाँ पे करता है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड यानी सिर्फ वर्ड बोलेगा, सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है पेशेंट के पास में, और वर्डिंग है वो भी पेशेंट की क्लियर नहीं होगी। इनएप्रोप्रिएट, अगर जो पेशेंट है वो इनएप्रोप्रिएट है, वहां पे 3 नंबर देते हैं। किसमें, इनएप्रोप्रिएट में 3 नंबर देते हैं। और इनएप्रोप्रिएट में क्या होगा, अगर सवाल में बच्चों ऐसा आ जाए, यहां पे देखिए नॉर्मल चीजें नहीं पढ़नी है हमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें पढ़ना है। इनएप्रोप्रिएट में देखिए यहां से सवाल कहां पूछा जाता है, यहां से सवाल उसमें पूछा जाता है बच्चों कि पेशेंट में क्या एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा कि पेशेंट है आपका, और पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो अब्यूजिंग कर रहा है। क्या पेशेंट अब्यूजिंग कर रहा है, किसको, नर्सिंग ऑफिसर को कर रहा है, या डॉक्टर को कर रहा है, या पेशेंट अपने ही रिलेटिव को अब्यूजिंग कर रहा है। यानी अब्यूजिंग मतलब गालियां नहीं बोल सकते, पर ऐसी चीजें बोला जो समझ नहीं आ रही है, या क्या हुआ, इनकॉम्प्रिहेंसिव है। तो वहां पे पेशेंट को क्या देंगे बच्चों, इनएप्रोप्रिएट में क्या देंगे, 3 नंबर वहां पे देते हैं। अगर 2 नंबर की बात है, 2 नंबर कहां देंगे, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं कर पा रहा, वर्ड भी नहीं बोल पा रहा, सिर्फ साउंड करता है, तो ऊ आ ऊ ऐसे पेशेंट, पता है ना आपको कैसी आवाजें, सिर्फ आवाजें आती हैं, और आवाजें आती हैं इसका मतलब काम गड़बड़ है, यानी कि पेशेंट की हालत गंभीर है। आवाजें जब आने लग गई तो मतलब पेशेंट की हालत जो है वो गंभीर है, अब उसको परेशान और नहीं किया जाए। 2 नंबर के साथ में ओनली साउंड यहां पे आएगा, क्या आएगा, ओनली साउंड। अब वापस पढ़ाई के ऊपर आना, दिमाग वहीं पे आपको नहीं रखना है। ओनली साउंड करता है पेशेंट, और यहाँ पे 1 नंबर आप 2 नंबर पेशेंट को देते हैं। 1 नंबर देंगे, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स के साथ में पेशेंट को कितना देते हैं, 1 नंबर देते हैं। ये वर्बल रेस्पॉन्स था आपका। अब हम लास्ट जो मोस्ट इंडिकेटर जो होता है, या बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जीसी स्कोर, वो कौन सा था, मोटर रेस्पॉन्स पेशेंट में होता है। और मोटर रेस्पॉन्स में क्या करते हैं बच्चों, अगर जो पेशेंट है वो क्या करता है, कमांड, इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो 6 होंगे, मिनिमम जो है वो 1 होगा। पेशेंट अगर कमांड को ओबे कर रहा, आप बोल रहे हैं मुंह को बाहर निकालो, जीभ बाहर निकालो, मुंह को खोलो, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, खड़ा करो, जो भी है ना, हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा करने के बाद जब आएगी आपका, तो यहां पे मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं। अगर पेशेंट जो है वो आपकी कमांड को ओबे कर रहा है, कमांड को ओबे कर रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर कमांड ओबे नहीं है, ओबे कमांड होता है, तो आप ओबे कमांड मान लीजिए। मेन बात है पेशेंट क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है अपना हाथ, तो कमांड ओबे कर रहा है, वहां पे 6 नंबर देना। अगर पेशेंट जो है वो कमांड ओबे नहीं कर पा रहा है, और पेशेंट क्या करेगा बच्चों, आप पेशेंट को बोलेंगे कि भाई हाथ को खड़ा करो, तो पेशेंट क्या करेगा बच्चों, हाथ को खड़ा नहीं कर पा रहा है। अब आप उस पेशेंट को क्या करेंगे बच्चों, उस पेशेंट को आप पेनफुल स्टिमुलस वहां देंगे। नॉर्मल कमांड ओबे नहीं की, अब आप प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर जब लगाएंगे तो 2 कंडीशन यहां पे हो सकती है। और 2 कंडीशन कौन सी होगी बच्चों, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, तो या तो ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम को भगा रहे हो, या आप खुद भाग रहे हो। तो खुद प्रॉब्लम को अगर आप भगा रहे हो तो वो आपके लिए क्या होती है, बेस्ट चीज होती है, आपको वहां पे नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, रिमूव, जब पेशेंट को आप पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, पेशेंट जो क्या करता है बच्चों, क्या करता है, पेशेंट रिमूव करता है पेनफुल स्टिमुलाई, यानी कि पेशेंट को जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई, चिकोटी काटते, पेशेंट क्या करेगा, ऐसे अनकॉन्शियसली पेशेंट क्या करेगा, हाथ मारेगा और उसको हटाएगा। अगर ये कंडीशन वहां पे आ रही तो पेशेंट यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स, 5 नंबर देने हैं। अगर पेशेंट जो है अब ये कर रहा है कि वो पेशेंट का हाथ यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और पेशेंट क्या कर रहा है, अब खुद को ही यहां से हटा रहा है, अब खुद क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ की कंडीशन में कितने नंबर आते हैं बच्चों, विड्रॉ की कंडीशन में कितने नंबर आते हैं, विड्रॉ की कंडीशन में अगर पेशेंट जो है वो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ यानी खुद पेनफुल स्टिमुलस से दूर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल फ्लेक्शन भी इसको ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल फ्लेक्शन इसको ही बोलते हैं। नॉर्मल फ्लेक्शन की कंडीशन में 4 नंबर पेशेंट को देने होते हैं। अब पेशेंट नॉर्मल फ्लेक्शन भी नहीं कर पा रहा, पेशेंट खुद भी नहीं हट पा रहा, अब पेशेंट को कितना भी पेन दो, पेशेंट जो सिर्फ अपनी बॉडी को हिलाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, 3 नंबर किस कंडीशन में देते हैं, 3 नंबर उस कंडीशन में देंगे। और यहां पे अब आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट का जो है वो कोर्टेक्स डैमेज हुआ है या ब्रेन स्टेम के अंदर इंजरी है या ब्रेन स्टेम डैमेज हुआ है। अगर पेशेंट को आप पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, पेशेंट क्या करता है बच्चों, डीकोर्टिकेट पोजीशन करता है। और डीकोर्टिकेट पोजीशन का मतलब, मैंने पेशेंट को यहां पेनफुल स्टिमुलाई दिया, पेशेंट क्या करेगा बच्चों,
अपने एल्बो को फ्लेक्स करेगा कहां, सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ। क्या करेगा, एल्बो सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ लाएगा, रिस्ट का प्रोनेशन करेगा बच्चों, क्या करेगा, रिस्ट का प्रोनेशन करेगा और फिस्ट क्रिएट करेगा। ये जो हाथ जो है, इस मुट्ठी की जो ताकत है वो मुट्ठी क्या करेगा, पेशेंट मुट्ठी बना लेगा। तो यहां पे क्या होगा, प्रोनेशन यहां पे करेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अब नॉर्मल फ्लेक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल फ्लेक्शन। अगर अब नॉर्मल फ्लेक्शन है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन है और अब नॉर्मल फ्लेक्शन बोल सकते हैं, अब नॉर्मल फ्लेक्शन बोल सकते हैं, या डी कोर्टिकेट पोजीशन इसको बोलते हैं। डी कोर्टिकेट पोजीशन बनाता है। डी कोर्टिकेट पोजीशन यानी पेशेंट क्या करेगा, एल्बो को क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा या बेंड करेगा, सेंटर की तरफ लाएगा, प्रोनेशन ऑफ रिस्ट होगा और पेशेंट का जो रिस्ट जो है वो क्या करेगा, फिस्टिंग बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल फ्लेक्शन इसको बोलते हैं या डी कोर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं। अब अगर पेशेंट जो है अब ये भी नहीं कर पा रहा, मुट्ठी भी नहीं बना पा रहा, अब क्या करेगा, यानी हालत उसकी क्या है, गंभीर हो चुकी है। और पेशेंट क्या करता है बच्चों, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट क्या करता है, अगर यहां पे आपको डी सेरेब्रेट, हाँ अगर पेशेंट में क्या आ रहा है बच्चों, अब नॉर्मल फ्लेक्शन आ रहा है या डी कोर्टिकेट आ रहा है। डी कोर्टिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, डी, अब देखिए डी कोर्टिकेट, डी कोर्टिकेट आ रहा, आप खुद देखिए, कोर्टिकेट और डी, डी का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन हो रहा है या डिटेचमेंट हो रहा है या रिमूव हो रहा है। इसको मैं यहां पे लगा दूं, डी कोर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स, यानी कि अगर पेशेंट डी कोर्टिकेट पोजीशन यहां पे बना रहा है, डी कोर्टिकेट वाली कंडीशन है, तो वहां पे क्या करेगा, पेशेंट में क्या होता है बच्चों, कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज है। जीसीएस स्कोर में अगर आपको ये पूछा जाए कि पेशेंट का जीसीएस स्कोरिंग हो रही है, डी कोर्टिकेट कंडीशन पेशेंट क्रिएट कर रहा है, तो अब आप क्या सोचेंगे, पेशेंट के ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज है। तो कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत होगी, कॉर्टेक्स डैमेज होगा, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डी कोर्टिकेट पोजीशन वहां पे आती है। डी कोर्टिकेट, डी कोर्टिकेट, ये यहाँ पे कितनी 3 नंबर वाली कंडीशन आएगी। 2 नंबर यहाँ पे पेशेंट को कब मिलते हैं, 2 नंबर आपको पेशेंट को कब दोगे, तो 2 नंबर कब मिलते हैं बच्चों, जब डी सेरेब्रेट कंडीशन आएगी। सेरेब्रेट आप समझ सकते हैं, डी यानी डिटैचमेंट, डिस्ट्रॉय हो गया या फिर आप डिसोशिएट हो गया, और सेरेब्रेट यानी सेरेब्रम, यानी डी सेरेब्रेट वाले कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जब पेशेंट का यहां पे ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेन स्टेम यहां पे डैमेज हो जाता है। और 1 नंबर कब आप देंगे बच्चों, जब आपका यहां पे नो रेस्पॉन्स यहां पे होगा। तो अब आप देखेंगे, अगर पेशेंट आई ओपनिंग भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, वर्बल में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है और मोटोर में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, अब आपको पता चल गया कि मोटोर रेस्पॉन्स है वो बेस्ट इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि ब्रेन के लिए बेस्ट इंडिकेशन जो देता है डी सेरेब्रेट, डी कोर्टिकेट और मसल कोऑर्डिनेशन का, वो मोटोर पैरामीटर से हमें पता चलता है। तो नो रेस्पॉन्स अगर तीनों में है तो मिनिमम स्कोर जो है वो 3 तो बनेगा ही बनेगा, 0 तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा, और मैक्सिमम जो है वो 15 स्कोर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक पेशेंट है, कोई सिनेरियो नहीं दे, और आपको सवाल पूछ लिया जाए कि पेशेंट जो है उसकी जीसीएस स्कोरिंग हुई है, और जीसीएस स्कोर आपको नहीं बताए, बोलेंगे कि पेशेंट को इंट्यूबेशन किस कंडीशन में करते हैं, कितना जीसीएस स्कोर आएगा, तो पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड होगा। तो इंट्यूबेटेड के लिए क्या स्कोरिंग होती है बच्चों, इंट्यूबेशन के लिए आप याद रखेंगे, जीसीएस स्कोर में इंट्यूबेशन के लिए, इंट्यूबेशन जीसीएस, जीसीएस स्कोर में अगर इंट्यूबेशन के लिए अगर आपको पूछा जाएगा, इंट्यूबेशन यानी एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन, ईटी ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर फिक्स करना मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, तो इंट्यूबेशन के लिए जीसीएस स्कोर कितना होता है बच्चों, कट ऑफ होती है 8। अगर 8 जीसीएस स्कोर है तो पेशेंट क्या होगा, उससे कम 8 या 8 से कम है तो पेशेंट क्या होगा, इंट्यूबेटेड यहाँ पे होगा। और अब यहाँ पे देखिए पेशेंट जो है, और 3 के अगर आसपास है पेशेंट तो डेडली कंडीशन है, पेशेंट मैक्सिमम चांसेस है पेशेंट वहां पे मरेगा, और 13 से ऊपर है, 13 और 15 के पेशेंट में, यानी पेशेंट वो फुल अवेयर है, ओरिएंट है, अराउजल है। ये चीज थी जीसीएस स्कोर की। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप मुझे बताना कि इसमें कौन सी चीज जो है वो बेस्ट बैठती है। तो पेशेंट में क्या था, पेशेंट क्या करता है बच्चों, पेशेंट क्या करता है, बेड साइड पेशेंट्स आई आर क्लोज बट दे ओपन व्हेन यू स्पीक, तो रेस्पॉन्स के साथ में आई ओपन थी, तो मतलब 3 स्कोर यहाँ पे होगा। तो आई में, तीनों में आई में 3 स्कोर है, इसका मतलब ऑप्शन अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या कहा बताओ, द नर्स कैन नॉट असेस बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स है वो बेस्ट असेस नहीं कर पा रही है, बिकॉज द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड, तो पेशेंट इंट्यूबेटेड है, वर्बल रेस्पॉन्स चेक नहीं हो रहा है।
तो जहां पे भी एक लिखा है उसको हम काट देंगे। तो अब देखिए V1 यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, तो V1 को हम काट देंगे क्योंकि ये तो गलत है, यहाँ पे तो NT आना चाहिए या T आना चाहिए, और इसमें भी V1 है, इसको भी हम काट देते हैं। दो ऑप्शन B और D जो है वो हमारे पास में बचे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इन एडिशन द पेशेंट कैन नॉट ओबे ए मोटर कमांड, पेशेंट जो मोटर कमांड है वो ओबे नहीं कर पाएगा। Therefore, when you apply a central stimulus to the patient, flex to withdraw from stimulus, पेशेंट क्या करता है, विड्रॉ करता है, वहां से क्या करता है बच्चों, विड्रॉ करता है। और विड्रॉ करेगा तो कितने नंबर हमें देने हैं, विड्रॉ की कंडीशन में कितने कर रहे हैं, अगर मोटर कमांड है वो ओबे कर रहा है 6 नंबर हम वहां पे देते हैं। पेनफुल स्टिमुलस के साथ में अगर वो कर रहा है, हम क्या करते हैं बच्चों, पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस के साथ में वो अगर वो अपना हाथ वहां पे रीच करवा रहा है, हम 5 नंबर वहां पे देते हैं। अगर वो पेनफुल स्टिमुलस के साथ में विड्रॉ करता है, हम 4 नंबर वहां पे देते हैं। 3 नंबर हम कब देते हैं, डीकोर्टिकेट की कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 नंबर देने हैं। डीसेरेब्रेट की कंडीशन में 2 नंबर देते हैं, 1 नंबर नो रेस्पॉन्स में। तो यहाँ पे मोटो रेस्पॉन्स कितना होगा, M4 होना चाहिए, जबकि इस सवाल में इस ऑप्शन में M3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट आंसर डी भी बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू इस सवाल को हल कर चुके हैं, और यहाँ पे राइट आंसर जो होगा जीसीसी स्कोर में वो क्या होगा बच्चों, 7T होगा, यानी टोटल ई, और इसको लिखते कैसे बच्चों, लिखते कैसे हैं, 7T लिखेंगे, यानी 7 स्कोर है टोटल, और T यहाँ पे यानी वर्बल जो है वो आपका नॉट रिकॉर्डेबल है या नॉन टेस्टेबल है। नमस्कार, ये टेंथ चंद्र सिंह की यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे थे, जीसी स्केल के बारे में, जीसी स्कोरिंग के बारे में एक क्लास थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।